बचपन से ही हर बच्चे को ये सिखाया जाता है कि हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। ये वो वैक्सीन की तरह काम करती है कि जैसे ही बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, ये वैक्सीन धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लेती है। यानी कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, उसे एक ही चीज समझ आती है कि हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। जहां पे हम ये देखते हैं कि मेहनत करने वाला कभी सक्सेसफुल नहीं होता। यानी कि जो हार्ड वर्किंग होता है वो सिर्फ लेबर बनता है, कभी भी ओनर नहीं बनता। यानी कि ये जो बच्चे को हमेशा बचपन से ही सिखाया जाता है कि हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, ये वो जहर का काम करती है बच्चों के लिए, जो कभी ना बच्चे को समझ आती है ना ही उनके पेरेंट्स को समझ आती है, जो हमेशा से बच्चे को यही समझाते आए हैं। ये जहर कुछ इस प्रकार से काम कर रहा होता है कि अगर अपनी जिंदगी में कोई सक्सेस नहीं होता कड़ी मेहनत करने के बाद भी, तो उससे हमेशा खुद पे ये डाउट रहता है कि मैंने हार्ड वर्किंग सही से नहीं की, इसलिए आज मैं सक्सेस नहीं हूँ। और वो भी यही मैसेज आगे कैरी फॉरवर्ड करते रहता है, एक जनरेशन टू अगले जनरेशन, जहां पे हर किसी को वो समझाते फिरता है कि कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। पर ये वो भरम होती है इंसानों को जिससे इंसान को आज तक समझ नहीं आई। अगर हार्ड वर्किंग ही सफलता की कुंजी होती तो आज हर रिक्शे चलाने वाले दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता, जो ईंट को ढो रहा होता है, उससे ज्यादा अमीर धरती पे कोई इंसान नहीं होता। यानी कि हम ये जो देखते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर इंसानों में जो नाम आता है, चाहे वो एलन मस्क का नाम ले ले या फिर बिल गेट्स का नाम ले ले, ये कभी भी दुनिया का सबसे अमीर इंसान नहीं होता। अगर हार्ड वर्किंग करने से ही सफलता मिलती तो आज दुनिया का सबसे अमीर और सफल इंसान सिर्फ रिक्शा चलाने वाला होता, या दिन रात जो ईंटे को ढो रहा है, मजदूरी करने वाला इंसान आज दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इंसान होता। आज इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान अगर हार्ड वर्किंग करने वाला नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि हार्ड वर्क और सक्सेस दोनों का आपस में वो रिश्ता नहीं है जिससे आज तक हमारे पेरेंट्स और हमारे सोसाइटी के द्वारा समझाया गया है। जहां पे हम ये देखते हैं कि टीचर भी बच्चों को यही समझा रहे होते हैं कि हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, पर हार्ड वर्क कभी भी की टू सक्सेस नहीं होता। हार्ड वर्क करने से सिर्फ लोग स्लेव बन सकता है, जहां गुलामी कैसे की जाती है उस बंधन में फिट आ सकता है, उस फ्रेम में फिट आ सकता है। यानी कि हार्ड वर्क करने वाला सिर्फ एक सेलेब्रिटी बन सकता है, कभी भी ओनर नहीं बन सकता। तो सबसे पहले जो ये आपके मन में हमेशा चलते रहता है कि हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, इसे अपने दिमाग से कुछ ऐसे डिलीट करना है जैसे कि कंप्यूटर में शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाते हैं ताकि परमानेंटली फाइल कंप्यूटर से डिलीट हो जाए। ठीक उसी तरह से ये जो आज तक आप सुनते आए हैं, समझते आए हैं, इसे आप अपने माइंड से उस शिफ्ट बटन के साथ डिलीट बटन को प्रेस करना है ताकि आपके दिमाग से ये कचरा पूरी तरह से निकल जाए। क्योंकि जब तक ये कचरा आपके दिमाग से निकलेगा नहीं, तब तक आप सिर्फ हार्ड वर्किंग करते रहेंगे, और जब भी आप अपनी लाइफ में फेल होंगे तो आपको हमेशा खुद पे डाउट रहेगा कि मेरी हार्ड वर्किंग में कोई कमी रह गई। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग समझेंगे कि सफल कैसे होते हैं, कैसे सफलता की कुंजी हार्ड वर्क नहीं होती बल्कि सफलता की कुंजी कुछ और होती है। पर इससे पहले इसकी गहराई में जाए, हमें सबसे पहले एक मिथ के बारे में समझ लेना होगा जिसे हम कहते हैं द मिथ ऑफ 4 AM। यानी कि सुबह जल्दी उठो। अगर सुबह जल्दी नहीं उठोगे तो तुम लेट हो जाओगे और तुम सफल नहीं हो पाओगे। यानी कि दुनिया का दूसरा वो सबसे बड़ा झूठ जो हर बच्चे को सिखाया जाता है कि बिस्तर से जल्दी उठो। अगर तुम बिस्तर से जल्दी नहीं उठोगे तो तुम सक्सेस नहीं हो पाओगे।
अगर तुम सूरज के जगने से पहले अपने जीवन में नहीं देखते हो तो तुम्हारी जीवन की सफलता कभी जग नहीं पाएगी। यानी कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, अगर इस रूल को तुम फॉलो नहीं करते हो तो तुम जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाओगे। ये दुनिया का वो दूसरी सबसे बड़ी झूठ है जो इंसानों को सिर्फ हमेशा से परेशान करते आई है, और जिस लोग ने इस रूल को फॉलो किया वो आज तक कभी सक्सेस नहीं हो पाया। यानी कि बिस्तर से जल्दी उठना कभी भी सक्सेस की चाबी नहीं होती। अगर सूरज के निकलने से पहले जगना ही सफलता की चाबी होती तो आज धरती पर के सारे जानवर मंगल ग्रह पे जाके रह रहे होते, क्योंकि वो लाखों साल से नहीं बल्कि करोड़ों साल से हमेशा सूरज के जगने से पहले जगा करते हैं, और जैसे ही रात होती है तो वो अपने जगह पे जाके सो जाया करते हैं। यानी कि धरती पर के सारे जानवर हमेशा सूरज के निकलने से पहले जग जाते हैं और हमेशा सूरज के ढलने के बाद वो सो जाया करते हैं। इस हिसाब से वो लाखों करोड़ों साल से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अगर इन चीजों का करने से वो सफल होते तो आज सारे जानवर मंगल ग्रह पे जाके अपने आशियाने को बसा रहा होता, क्योंकि सवेरे जगना और दिन रात मेहनत करना हर एक जानवर की नेचर में होती है। यानी कि अर्ली बेड अर्ली राइज ये चीजें जानवर हमेशा से करते आई है, और वो भी दिन रात मेहनत कर रहा होता है अपने सर्वाइवल के लिए। फिर भी वो जंगल में घास ही खा रहा होता है, न कि इंसानों की तरह वो अंतरिक्ष में जाके अलग अलग प्लैनेट्स को देखा करता है। यानी कि दिन रात मेहनत करने से, सुबह सवेरे जगने से, जिसमें एक दिन भी चूक नहीं होती, ऐसा करने वाले करोड़ों जानवर इस धरती पे करोड़ों साल से कर रहे हैं, फिर भी आज वो अपने जीवन में सक्सेस नहीं है। तो इससे ये चीज क्लियर होता है कि ये दोनों मिथ जो बच्चे को हमेशा पिरो के दिया जाता है, ये वो जहर होती है जो इंसानों को सिर्फ सक्सेस होने से रोकती है। ये जो फॉर्मूला होती है ये इंसानों को सिर्फ लेबर बनाया करती है, कभी भी ओनर या किंग बनाया नहीं करती। तो यहाँ पे सोचने वाली बातें ये है कि अगर इस बात में इतनी ज्यादा सच्चाई है तो फिर क्यों धरती पर के लगभग सारे लोग यही कहा करते हैं कि हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, अर्ली टू बेड अर्ली राइज इज की टू सक्सेस। यानी कि सुबह जल्दी उठने वाले ही सक्सेस होते हैं, मेहनत करने वाले ही सफल होते हैं। क्यों? यह हजारों लाखों सालों से चलते आ रही है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हर इंसान इस रटे रटाए चीज को दोहराते रहता है और पीढ़ी दर पीढ़ी इसे आगे बढ़ाते रहता है। जहाँ पे आज इस दुनिया में 99% लोग सिर्फ सर्वाइवल के लिए जी रहे होते हैं, सिर्फ मजदूरी कर रहे होते हैं, सिर्फ स्लैब बने रहते हैं। सिर्फ 1% इंसान ऐसे होते हैं जो हमेशा से इस दुनिया पे राज कर रहे होते हैं, और जो इंसान इस दुनिया पे राज किया करते हैं वो कभी भी अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज रूल को फॉलो नहीं करते और न ही हार्ड वर्किंग के रूल को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? आखिर क्यों 99% लोग हमेशा यही बातें करते हैं? इवन 99% लोग कहना गलत है, ऑलमोस्ट 100% लोग यही कहते हैं कि हार्ड वर्किंग इज की टू सक्सेस। तो यहाँ पे इन चीजों को समझने के लिए हमें जंगल के रूल को समझना होगा, तभी जाके हम इन चीजों को समझ सकते हैं कि क्यों आज तक ये दो ऐसी मीट है जो हमेशा से चलते आई है, और अगर इंसान इन मिथ को समझेंगे नहीं तो आगे भी ऐसे ही चलते रहेगी। तो आइए हम देखते हैं जंगल के कानून को। तो जंगल में जो हिरन होते हैं, जो खरगोश होता है, और जितने भी जानवरों को हम देखा करते हैं, वो हमेशा सुबह के जल्दी में उठ जाता है। सुबह का सवेरा इतना ज्यादा जल्दी होता है कि वो सुबह के अंधेरे में उठ के अपने लिए खाना को तलाश कर रहा होता है, जहां उसे पता होता है कि अगर मैं सुबह के अंधेरे में अपने खाने का व्यवस्था नहीं करूंगा और अगर दिन का उजाला हो गया तो मुझे खाना मिलने की कोई गारंटी नहीं है, पर इस बात की गारंटी जरूर है कि मैं किसी का खाना बन जाऊंगा। यानी कि जंगल में जितने भी जानवरों को देखा करते हैं वो सुबह सुबह सिर्फ इसलिए जागा करता है
कि उस जानवर को खाना मिल सके। अगर वो सुबह लेट हो जाएगा और लेट को वो खाना खाने जाएगा तो हो सकता है उसका जो प्रीडेटर रहेगा, यानी कि उसे खा के जिंदा रहने वाला जो जानवर रहेगा, उसे देखते ही उसे खा जाएगा और उसकी मौत वहीं पे हो जाएगी। यानी कि जंगल में रहने वाला जितना भी जानवर होता है वो सिर्फ सुबह इसलिए जगता है ताकि वो सरवाइव कर सके। जंगल में रहने वाले जितने भी जानवर सवेरे जगा करते हैं, कभी भी सवेरे जगना उनकी चॉइस नहीं होती बल्कि सर्वाइवल करने की मजबूरी होती है। अगर वो सवेरे नहीं जगा करेंगे तो वो या तो भूखे मर जाएंगे और अगर खाना खाने निकलेंगे तो किसी के दोबारा उसे खा लिया जाएगा। यानी कि जंगल में जी रहे जानवर के लिए सर्वाइवल करना इतना ज्यादा मुश्किल होता है कि सर्वाइवल के लिए जब वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो उससे लगता है कि जिंदा रहना ही सक्सेस होती है। यानी कि किसी को जीने के लिए इतना ज्यादा तरसा दो कि वो अगर सिर्फ जिंदा रह जाए तो उसे लगेगा कि मैं सक्सेस को पा लिया हूँ। यही चीजें होती है 99% इंसानों के साथ, जहाँ पे वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए इतना ज्यादा अपने दिनचर्या में मेहनत कर रहा होता है कि उसे समझ ही नहीं आती सर्वाइवल क्या होती है और सक्सेस क्या होती है। उनकी लाइफ में इतनी ज्यादा स्ट्रगल होती है सिर्फ जिंदा रहने के लिए कि उन्हें लगता है कि अगर मैं सरवाइव कर गया तो यही मेरी सक्सेस है। और यही चीजें वो अपने पूरी जिंदगी में देखते आए हैं, जिसकी वजह से हमेशा से वो एक दूसरे से कहते रहते हैं कि स्ट्रगल इज की टू सक्सेस, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज की टू सक्सेस। पर ये उनकी चॉइस नहीं होती, ये उनकी मजबूरी होती है। अगर वो सुबह सवेरे नहीं जगते हैं तो मेट्रो में भीड़ हो जाएगी, बस में भीड़ हो जाएगी, और जब वो ऑफिस लेट से पहुंचेंगे तो उन्हें बॉस की डांट सुननी पड़ेगी और उनकी सैलरी को काट ली जाएगी। यानी कि वो जब सवेरे जगते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं सक्सेस पाने के लिए सवेरे जग रहा हूँ, पर वो सक्सेस पाने के लिए कभी भी सवेरे जग नहीं रहे होते बल्कि सर्वाइवल के लिए जग रहे होते हैं। और उनकी लाइफ इतना ज्यादा कष्टदायक बन जाता है कि उन्हें लगता है कि अगर मैं सिर्फ सांसें ले रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ जिंदा हूँ तो यही मेरी सक्सेस है। यानी कि वो सक्सेस के डेफिनेशन को रियलिटी में चेंज कर चुके होते हैं, और जब वो इन पे बात कर रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं बातें सक्सेस होने की कर रहा हूँ, पर वो बातें कभी भी सक्सेस होने की नहीं कर रहे होते बल्कि वो बातें सर्वाइवल की कर रहे होते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि सफलता की चाबी क्या होती है, कैसे हम सक्सेस हो सकते हैं। तो इससे समझने के लिए हमें द लायंस माइंडसेट को समझना होगा, जहां हम ये समझेंगे कि एफर्ट वर्सेस एफर्टलेस क्या होती है। क्योंकि जब तक हम इसे नहीं समझेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगी कि ये सफलता की चाबी क्या होती है और ये कैसे काम करती है। तो इसे समझने के लिए एक बार हम फिर से जंगल के उस कहानी पे आते हैं, जहाँ पे हम ये देख रहे थे कि किस प्रकार से जितने भी जानवर होते हैं वो सारे के सारे सुबह होने से पहले ही जग जाया करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि जंगल में जितने भी जानवर होते हैं वो सर्वाइवल के लिए हमेशा सुबह के अंधेरे में जगा करते हैं और उसी समय अपना पेट भर लिया करते हैं खाना को खा के, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर मैं सवेरे में खाना को नहीं खाया तो पूरा दिन मुझे छुप के रहना पड़ेगा और भूखे रहने की वजह से मैं कमजोर हो जाऊंगा और धीरे धीरे मेरी मौत हो जाएगी। यानी कि सुबह में जितने भी जानवर जगा करते हैं वो कभी भी अपने मर्जी से जगा नहीं करते बल्कि वो डर की वजह से जगा करते हैं। यानी कि सुबह उठने का जो एक्शन होता है वो हमेशा डर की वजह से लेते हैं, जिसकी वजह से वो जिंदा रहते हैं और सरवाइव कर रहे होते हैं। पर उसी जंगल में जो जंगल का शेर होता है वो कभी भी सुबह 4 बजे के अलार्म लगा के नहीं सोता, वो आराम से सोता है और देर तक सोता रहता है। लॉजिकली सोचा जाए तो शेर को जंगल में सबसे पहले जगना चाहिए, क्योंकि अगर वो लेट उठेगा तो जंगल में रहने वाले जितने भी जानवर है सभी अपने अपने खाना को खा के वो जंगल में जाके छुप जाएगा, और जब तक में शेर जगेगा जंगल में सन्नाटा छा जाएगा और वहाँ पे एक भी जानवर दिखाई नहीं देगा।
यानी कि शेर अगर लेट उठेगा तो वो भूखा मारा जाएगा, इसलिए जंगल के शेर को हमेशा सवेरे जगना चाहिए। पर इस लॉजिक को शेर कभी भी फॉलो नहीं करता। आखिर क्यों? तो इसका जवाब शेर के सबकॉन्शियस माइंड में छुपा हुआ है, जहां शेर को यह पता है कि मैं जब भी जगूंगा और मुझे भूख लगेगी तो मैं जंगल में उस छुपे हुए जानवर को भी ढूंढ निकालूंगा जिसकी मुझे तलाश है। और अगर जंगल में छुपा हुआ मुझे एक जानवर भी नहीं मिला तो मेरी नजर में जो जानवर सबसे पहले नजर आएगी मैं उस जानवर को खा जाऊंगा। यानी कि जंगल में अगर एक भी जानवर दिखाई देता तो उस पर सिर्फ मेरा अधिकार है और मैं उसे पकड़ के रहूंगा, मैं उसे खा के रहूंगा। यानी कि शेर कभी भी सरवाइव करने के लिए जंगल में ना तो सवेरे उठा करता है और न ही सवेरे सोया करता है, क्योंकि शेर का माइंड सेट ही ऐसा होता है कि वो सरवाइव के लिए कभी जी ही नहीं रहा होता है। यानी कि उसे पता है कि अगर मैं जिंदा हूँ तो मैं सरवाइव करूंगा ही। तो मेरी अगली चीजें लाइफ में क्या बचती है? तो अगली चीजें बचती है सक्सेस का होना। यानी कि जंगल में जब शेर किसी शिकारी को पीछा कर रहा होता तो वो कभी भी सर्वाइवल के लिए नहीं कर रहा होता, बल्कि वो सक्सेस के लिए कर रहा होता है। जंगल में जब भी कोई शेर लेट से जगा करता तो वो कभी भी सर्वाइवल के लिए नहीं जगता, बल्कि वो जीने के लिए जग रहा होता है। यानी कि शेर का माइंड सेट ही ऐसा होता है कि उसकी लाइफ में सर्वाइवल नाम की कोई जगह नहीं होती। यानी वो कोई भी चीजें कभी भी डर से नहीं किया करता और न ही कोई भी एक्शन डर से लिया करता है। तो बेसिकली शेर का जो ये माइंड सेट होता है इसे एफर्टलेस माइंड सेट कहते हैं, जहाँ पे वो खाना खाने के लिए कभी भी एफर्ट नहीं कर रहा होता। जो चीजें हो रही होती है वो एफर्टलेस हो रही होती है। पर ध्यान देने वाली बातें यहाँ पे ये होती है कि जंगल में जब भी शेर शिकार करने के लिए निकलता है तो वो अपनी फुल पावर से दौड़ लगाता है, ना कि वो आराम कर रहा होता है और सोया रहता है। यानी कि शेर जिस समय शिकार के लिए निकलता है वो अपनी पूरी ताकत के साथ निकलता है और अपनी जान लगा देता है किसी भी जानवर को चेस करने में। यानी कि जब वो शिकार करने के लिए निकल रहा होता है तो वो भी आराम नहीं कर रहा होता, बल्कि वो अपनी पूरी फिजिकल पावर लगा देता है। पर शेर यहाँ शिकार करने के लिए जो दौड़ लगा रहा होता है वो कभी भी स्ट्रगल के लिए दौड़ नहीं कर रहा होता और न ही उसके मन में ये डाउट रहता है कि मैं उसे पकड़ पाऊंगा या नहीं। यानी कि शेर का दौड़ लगाना कभी भी हार्ड वर्किंग नहीं होता, बल्कि ये उसका नेचर होता है। यही फर्क होता है एक काम करने वाले मजदूर में और एक एम्पायर बनाने वाले इंसान में। भाग दोनों रहे होते हैं, मेहनत दोनों कर रहे होते हैं। फर्क बस इतना होता है कि एक डर की वजह से काम कर रहे होते हैं तो दूसरा मजे के लिए काम कर रहे होते हैं। तो अब हम आते हैं तीसरे सवाल पे, जहाँ पे जब भी कोई इंसान सक्सेस होना चाहता है तो वो सबसे पहले अपनी जिंदगी में सीरियस हो जाता है और सीरियस होने का जो प्रोसेस होता है उसे पता भी नहीं होता कि ये किस तरह का ट्रैप होता है। यानी कि सबसे पहले हम ये समझते हैं कि द ट्रैप ऑफ फेक सीरियसनेस। यहाँ पे ये जो ट्रैप होती है ये इतना गहरा इंसानों के माइंड में घर बना चुकी होती है कि जब भी कोई इंसान को लगता है कि मेरी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है, इसे ठीक करना है, मुझे अपने लाइफ को सीरियसली लेना है, मुझे अपनी लाइफ में अब सक्सेस होना है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत ऐसी चीजें की है जिसके लिए मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, तो अब मैं सारी चीजों को छोड़ दूंगा और मैं अपनी जिंदगी में सीरियस हो जाऊंगा, जिसकी वजह से मैं सक्सेस होके निकलूंगा। पर इसके लिए कोई भी इंसान सबसे पहला कदम क्या उठाता है? तो इसके लिए वो सबसे पहले क्या करता है? तो सबसे पहले वो खुद से वादा करता है कि मैं अब कल से हर सुबह 4 बजे जगा करूंगा। यानी कि वो अपना फोन निकालता है और खुद से प्रॉमिस करते हुए 4 बजे के अलार्म को फिट कर देता है। यानी कि जीवन में सीरियस होने के नाम पे सबसे पहला उसका कदम यही होता है कि सुबह जल्दी में उठना। और जो दूसरा कदम होता है वो ये होता है कि अब मुझे जिम ज्वाइन करना है। यानी कि सुबह पहले उठना है, फिर मुझे जिम करना है,
उसके बाद मैं लाइफ में वो चीजें करूंगा जो चीजें मैं पाना चाहता हूँ। यानी कि हर किसी इंसान के मन में कोई ना कोई आइडियल इंसान होता है जिसके जैसा वो बनना चाहता है, जिसके लिए वो जीवन में सीरियस हो जाता है और सुबह जल्दी उठने की कसम खाता है, और सुबह जल्दी उठने के बाद वो जिम ज्वाइन करता है या सड़क पे दौड़ लगाता है ताकि वो अपने लाइफ में सीरियस हो सके। जहाँ पे वो अपने शरीर को सजा देने लगते हैं और उन्हें लगता है कि मैं अपने शरीर को इस प्रकार से कष्ट दूंगा तो यही मेरी हार्ड वर्किंग रहेगी, और इस हार्ड वर्किंग की वजह से मैं अपने जीवन में सीरियस होते रहूंगा और एक दिन मैं सफल हो जाऊंगा। पर रियलिटी में इन चीजों को मेंटल क्रंच कहा जाता है, यानी कि बैसाखी, जहाँ पे वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार बता रहा होता है कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, अब एक दिन मेरी मेहनत उभर के बाहर आएगी। पर ये चीजें कभी काम नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे हम एक्शन नहीं ले रहे होते बल्कि एक्टिंग कर रहे होते हैं। यानी कि शरीर को कष्ट देख के जब हमें लगता है कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, तो ये सिर्फ एक एक्टिंग होती है, न कि इसमें कोई एक्शन छुपा होता है। इवन कि आप जिनके जैसे बनना चाहते हैं, अगर उनके बारे में पता लगाएंगे तो आपको कभी भी ये पता नहीं चलेगा कि वो सुबह के 4 बजे जगा करते थे और जगने के बाद या तो वो कसरत किया करते थे या लॉन्ग रनिंग पे जाते थे, और नहीं आपको उनके बारे में ये पता चलेगा कि वो रात को सवेरे में सोया करते थे। यानी कि जब भी हम बिलियनियर्स की बातें करते हैं जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं, क्योंकि सक्सेस का डेफिनेशन ही लगभग जगह वही होती है कि किस प्रकार से हम बहुत सारे पैसे को कमा सके। पर जो पैसे कमाने वाले इंसान होते हैं वो कभी भी ना तो सवेरे में सवेरे जगा करते हैं और ना ही रात में सवेरे सोया करते हैं, और ना ही पूरा दिन वो हार्ड वर्किंग करते रहते हैं। अगर वो ये सब कर रहे होते हैं तो कभी भी वो बिलियनियर्स नहीं बन पाते, वो करोड़पति नहीं बन पाते। अगर वो आज करोड़पति है तो इसका मतलब ये क्लियर है कि वो कभी भी सुबह के 4 बजे नहीं जगा करते और जगने के बाद कभी भी वो जिम जाया नहीं करते। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जितने भी बिलियनियर्स होते हैं कैसे वो इतने पैसे को कमा लेते हैं, कैसे वो इतना सक्सेस हो जाते हैं, जबकि ना तो वो सुबह 4 बजे जगा करते हैं और ना ही वो दिन रात हार्ड वर्किंग किया करते हैं। तो इसका जवाब बड़ा ही सिंपल है। जितने भी बिलियनियर्स लोग होते हैं जो आज अरबपति बन चुके हैं, जो आज करोड़पति बन चुके हैं, वो जब भी मेहनत कर रहे होते हैं तो मेहनत करने के दौरान उनके माइंड में कभी भी कोई डाउट नहीं रहता, और वो कभी भी 16-16, 18-18 घंटे काम नहीं कर रहे होते, बल्कि वो अपने काम करने में इतना ज्यादा मगन हो जाते हैं कि उनका 16 से 18 घंटा काम करना भी उन्हें कभी पता नहीं चलता कि मैंने कितना समय अपने कामों में बिता दिया, क्योंकि काम करने के दौरान वो इतना ज्यादा मस्त मौला हो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता वो कितना देर काम कर चुके हैं। और उनका काम करने के प्रति एक्साइटमेंट इतना ज्यादा होता है कि सुबह जगने के लिए उन्हें कभी भी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि जैसे उनकी नींदें खुलती है तो वो हमेशा से काम पे लग जाते हैं। यानी कि एक्साइटमेंट के कारण वो हमेशा से सवेरे जगा करते हैं या जब भी उनकी नींद खुला करती है, और सोने के लिए वो कभी भी टाइम को नहीं देखते, ना ही उनके जीवन की कोई रूटीन होती है। अगर जीवन रूटीन से चलती तो जीवन में कभी भी वो बिलियनियर्स नहीं बन पाते। यानी कि जब भी बिना मतलब के आप लाइफ में सीरियस होते हैं और सुबह के 4 बजे के अलार्म को फिट करते हैं, आप जिम को ज्वाइन करते हैं, आप रनिंग करते हैं, तो इसे सीरियसनेस या डिसिप्लिन नहीं कहते बल्कि इसे सेल्फ टॉर्चर कहते हैं। अगर आपको अपने जीवन में सक्सेस ही होना है, अगर आपको अपने जीवन में सीरियस ही होना है, तो सबसे पहले करना यही होता है कि कभी भी ना तो सुबह जगने का प्रेशर लेना होता है और ना ही रात को जल्दी सोने का प्रेशर लेना होता है, बल्कि जो भी काम कर रहे हैं उस पे एफर्टलेस तरीके से काम करेंगे। जैसे कि एक शेर को पता होता है कि मैं कभी भी जगूंगा तो मैं भूखा नहीं रहूंगा, पर वहीं पे जो खरगोश होता है या जो हिरन होता है उसे पता होता है कि मैं अगर कभी भी जगूंगा तो मैं मारा जाऊंगा, इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं सुबह को जगूं।
तो यहाँ पे एक आखिरी सवाल ये आता है कि जिस बिलियनियर्स की तरह आप बनना चाहते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप उनका इंटरव्यू सुनते हैं तो वो भी कह रहे होते हैं कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस, हार्ड वर्किंग इज की टू सक्सेस। जहाँ पे आप ये पाते हैं कि आपके जो आइडियल होते हैं वो भी इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, तो फिर आपको लगता है कि अगर वो भी इस तरह की बातें कर रहे होंगे तो यही बातें सत्य है। पर सच्चाई ये नहीं होती, बल्कि सच्चाई ये होती है कि वो जो बातें चाह रहे होते हैं कहना, अगर वो उन बातों को कहेंगे तो आपको वो बातें समझ नहीं आएगी और आप उन चीजों को फिल्टर आउट कर देंगे। यानी कि आपको वो सिर्फ वही बातें कह रहे होते हैं जो बातें आप सुनना चाहते हैं। यानी कि सुनने वाले के अकॉर्डिंग वो अपनी बातों को कह रहे होते हैं। अगर वो बातें सुनने वाले अकॉर्डिंग के अनुसार नहीं कहेंगे तो सुनने वाले लोगों को लगेगा कि ये चीजें मेरी मतलब की नहीं है। जैसे कि एक बिलियनियर्स ये बोले कि अगर मैं दिन के 11 बजे भी जगता हूँ और मैं रात को 3 बजे भी सोता हूँ, जहाँ मैं पूरी दिन भी मेहनत नहीं करूंगा तो भी मैं फिर से करोड़पति बन जाऊंगा। तो ये चीजें सुनते ही आम लोगों को ये लगता है कि ये चीजें इसके लिए पॉसिबल है, ये बिल गेट्स है या फिर ये एलन मस्क है इसलिए ये कर लेगा। लेकिन मैं एक आम नागरिक हूँ, एक कॉमन पीपल, तो मेरे लिए ये चीजें एप्लीकेबल नहीं है। तो इसीलिए जो बिलियनियर्स होते हैं उसे पता होता है कि सामने वाले का जो माइंड सेट होता है वो एक हिरन का माइंड सेट होता है, एक डर का माइंड सेट होता है। इसीलिए आपको सिर्फ वही बातें कह रहा होता है जो बातें आप सुनना चाहते हैं। पर अगर आपको इन बातों पे यकीन नहीं हो रही है तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू पैराडॉक्स को समझना होगा। जब आप इंटरव्यू पैराडॉक्स को समझ लेंगे तो आपको समझ ये आएगी कि ये जो सोसाइटी होती है और ये जो बिलियनियर्स होते हैं क्यों आपसे झूठ कह रहे होते हैं। तो इस इंटरव्यू पैराडॉक्स को समझने के लिए जंगल के उस कहानी पे हम लोग फिर से वापस आते हैं, जहाँ पे हम ये समझेंगे कि कानून किस तरह से काम करती है। तो होता यह कि जंगल में रहने वाले जितने भी जानवर होते हैं वो रिसर्च कर रहे होते हैं कि जितने भी जो जानवर होते हैं वो किस प्रकार से चीजों को सोचा करते हैं, किस प्रकार से एक्शन लिया करते हैं। तो जितने भी जानवर होते हैं उनमें से जो इंटरव्यू कर रहा होता है उस जानवर को बस एक ही चीजों की रिसर्च रहती है कि जंगल में रहने वाले जितने भी जानवर हैं मैं सबसे इंटरव्यू करके इस बात का पता लगाऊं कि जंगल में रहने वाले जानवर क्या सोचा करते हैं, कैसे रहा करते हैं, कैसे वो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे होते हैं। तो जो जंगल का सबसे ज्यादा समझदार जानवर होता है, सबसे ज्यादा पावरफुल जानवर होता है, यानी कि शेर। अगर शेर के सामने कोई सा भी जानवर इंटरव्यू लेने जाएगा तो इंटरव्यू मिलने की कोई गारंटी नहीं होती, पर इस बात की गारंटी जरूर होती है कि वो जिंदा वापस नहीं आएगा। तो इसके बाद जो इंटरव्यू ले रहा होता है जानवर, उसके पास दूसरा ऑप्शन क्या बचती है? तो जो इंटरव्यू लेने वाला जानवर होता है उसके पास दूसरा ऑप्शन सिर्फ यही बचता है कि शेर को छोड़ के जितने भी जंगल में जानवर दिखाई दे रहे हैं सबका इंटरव्यू ले लो और सबका इंटरव्यू लेने के बाद एनालिसिस करो कि आखिरकार कौन ज्यादा सही बोल रहा है, कौन ज्यादा सुप्रीम सोच रहा है। यानी कि जब जंगल के बाकी जानवरों से इंटरव्यू लिया जाता है तो वो कभी भी सक्सेस की चीजें नहीं बता रहा होता बल्कि अपनी एक्सपीरियंस की चीजें बता रहा होता है। और जंगल में जितने भी जानवर रहा करता है सभी जानवर का जो एक्सपीरियंस होता है वो सिर्फ सरवाइव करने का एक्सपीरियंस होता है, न कि सक्सेस होने का एक्सपीरियंस होता है। और मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि इतने सारे जानवर का एक्सपीरियंस लेने के बाद जिससे जानवर कह रहे हैं कि मैंने जो अपनी एक्सपीरियंस शेयर किया है ये मेरी एक्सपीरियंस सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि सक्सेस के लिए था, जहाँ पे जानवर को अब ये समझ नहीं आता कि सक्सेस क्या होती है और सर्वाइवल क्या होती है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो इंटरव्यू लेने वाला जानवर था वो किसी तरह शेर के पास चला गया और शेर के पास जाने के बाद जब वो शेर से इंटरव्यू लेता है कि आप सक्सेस होने के लिए क्या करते हैं, आप सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं, तो शेर का जो पहला जवाब रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा
मैं सर्वाइवल करने के लिए कुछ करता ही नहीं हूँ। मैं जो भी करता हूँ वो सिर्फ सक्सेस के लिए करता हूँ, और सक्सेस करने के लिए मुझे कभी भी कोई ऐसी एक्शन नहीं लेनी पड़ती जिससे मुझे खुद को टॉर्चर करना पड़े। यानी कि मैं जब सवेरे जगता हूँ और मेरी जो नेचर है उस नेचर की वजह से मुझे खाना खुद ब खुद मिल जाती है, कभी भी खाना के लिए एफर्ट करना नहीं पड़ता है। यानी कि मैं सुबह मस्ती के लिए दौड़ लगा रहा होता हूँ, और दौड़ लगाने के दौरान मैं जिस जानवर को चाहता हूँ उस जानवर को खा जाता हूँ, और मुझे सर्वाइवल करने के लिए कभी भी एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती, न ही मुझे सर्वाइवल के लिए संघर्ष करनी पड़ती है। यानी कि शेर ये कह रहा होता है कि सर्वाइवल करने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर हम एफर्टलेस काम कर रहे होते हैं, अगर हम अपनी नेचर को फॉलो कर रहे होते हैं, तो मुझे जो करना होता है वो सिर्फ सक्सेस के लिए करना होता है, सर्वाइवल के लिए कुछ भी करना नहीं होता। तो ये इंटरव्यू जितने भी जानवर वहाँ पे सुन रहा होगा, सभी जानवर को सिर्फ यही लगेगा कि ये बातें शेर के लिए सही है, वो शेर है तो ये कह सकता है और ये कर भी सकता है, पर मैं शेर नहीं हूँ। यानी कि बाकी जानवर को खुद से ज्यादा शेर पे यकीन होता है कि शेर कह रहा है तो वो कर लेगा, लेकिन मैं शेर नहीं हूँ, और मैं क्या हूँ ये मुझे भी पता नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सवेरे जगूंगा, और सवेरे जगने के बाद मैं खाना खाऊंगा, और मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, पर छुप के करूंगा, और मैं दिन रात हार्ड वर्किंग करते रहूंगा, और मुझे क्या चीजें मिलेगी क्या चीजें नहीं इसमें डाउट में हमेशा रहूंगा, जिसकी वजह से मैं दिन रात मेहनत करते रहूंगा। यानी कि बाकी जानवर सिर्फ सर्वाइवल करने को ही सक्सेस समझते हैं, और यही चीजें हमारे सोसाइटी में होती है। जितने भी 99% लोग होते हैं वो सर्वाइवल के लिए जी रहे होते हैं, और उनकी जो एक्सपीरियंस होती है उन्हें लगता है कि मेरी एक्सपीरियंस सक्सेस की कहानी को बयां कर रहा होता है, पर उनकी जो एक्सपीरियंस होती है कभी भी सक्सेस की कहानी को बयां नहीं कर रहा होता, बल्कि उनकी सर्वाइवल के कहानी को बयां कर रहा होता है। और यहीं पे जो बिलियनियर्स होते हैं उसे पता होता है कि अगर मैं इन लोगों को बताऊंगा कि एफर्टलेस चीजें क्या होती है तो इसे समझ नहीं आएगी, क्योंकि बचपन से ये हर एक चीज पाने के लिए एफर्ट करते आया है। इसकी लाइफ में जो भी चीजें मिली है वो एफर्ट करने की वजह से मिली है, तो इसे इस बात पे यकीन ही नहीं होगा कि एफर्टलेस चीजें कैसी होती है। यानी कि अगर मैं इससे बोलूंगा कि एफर्ट करो तभी तुम्हें चीजें मिलेगी, तो ये इस बात पे यकीन करेगा और ये मेहनत करेगा। पर मैं अगर इसे बोल दूंगा कि एफर्टलेस से भी चीजें मिलती है, तो ये उसके बाद भी मेहनत करते रहेगा, और एफर्टलेस चीजों को ये कभी समझ नहीं पाएगा। इसलिए जो बिलियनियर्स होते हैं ये सिर्फ आपको वही बातें कहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। तो आज से आपको खुद को घिसना बंद करना होगा, आपको सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना होगा। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे सही से काम कर लेंगे तो आपको कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं आपको कोई एफर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि एक्शन खुद ब खुद हो रही होगी, और जो एक्शन हो रही होगी वो एफर्टलेस हो रही होगी। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि आखिर शेर को कैसे पता होता है कि मेरा शिकार कहाँ पे छुपा हुआ है, कैसे मैं अपनी खाना को तलाश कर सकता हूँ। तो इन चीजों को कहते हैं इनसाइट्स मिलना। यानी कि उसके अंतर्मन को ये पता होता है कि खाना कहाँ पे रखा है, मुझे खाना कैसे मिलेगी, मैं कैसे किसी भी जानवर को चेस करके पकड़ लूंगा और मैं भूखा नहीं रहूंगा। यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा से रास्ता पता होता है, पर जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझेंगे नहीं तब तक आपको ये समझ नहीं आएगी कि कैसे वो रास्ते मिलेंगे। तो उस रास्ते की तलाश करना, इन चीजों की जानकारी आपको अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी, जहां पे हम ये समझेंगे कि कैसे जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो उन चीजों को भी ढूंढ लेता है जिन चीजों को हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल चुके हैं। यानी कि अगर मुझे बिलियनियर्स बनना है तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड को वो रास्ता पता है। जिस प्रकार से शेर को पता होता है कि मेरा शिकार कहाँ पे छुपा हुआ है, उसी प्रकार से सबकॉन्शियस माइंड को सारी चीजें पता होती है। जिस प्रकार से जीपीएस काम कर रही होती है उसी प्रकार से सबकॉन्शियस माइंड का जीपीएस काम कर रही होती है। बस जरूरत होती है कि किस प्रकार से इसको हम समझ सके और इसके सिग्नल्स को हम समझ सके।